गांव के बाहर एक खंडहर हवेली है खड़ी है। रात का अंधेरा घना है। हवाओं के साथ टूटे हुए दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती है। हवेली के अंदर एक पुरानी घड़ी के पेंडुलम की आवाज गूंजती है। गांव वालों का कहना है कि इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। चार दोस्त आरव, मेघा, आदित्य और साक्षी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव आते हैं। उन्हें हवेली की कहानी सुनकर रोमांचक लगता है। गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन वे इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर देते हैं। आरव हंसते हुए कहता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहानियां हैं। चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सभी दोस्त रात को कैमरा लेकर हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल भारी लगने लगता है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हैं। अचानक आदित्य को लगता है कि उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं दिखता। साक्षी, ये सब हमारी कल्पना है, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही वे कमरे में जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुप्त अंधेरे के सिर्फ कैमरे की रोशनी रह जाती है। कैमरे की स्क्रीन में अचानक एक परछाई नजर आती है। वे हवेली के तहखाने में जाते हैं, जहां एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में लिखा है कि हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने अमृता पाने के लिए भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। तभी एक झटका महसूस होता है। मेघा गायब हो जाती है। बाकी तीनों उसे खोजने लगते हैं। आखिरकार वे मेघा को हवेली के सबसे बड़े कमरे में पाते हैं। वह बेहोश पड़ी होती है। कमरे के बीचों बीच एक भयानक आकृति प्रकट होती है। लंबे बाल, खून से सनी सफेद साड़ी और जलती हुई आंखें। आरव, तुम कौन हो? आकृति गहरी आवाज में, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी मेघा जैसे होगा। आकृति हवा में उड़ते हुए उनके पास आती है। आदित्य हिम्मत करके एक मिसाल जलाता है और आत्मा पर हमला करता है। आत्मा चीखते हुए गायब हो जाती है, लेकिन हवेली हिलने लगती है, दीवारें गिरने लगती हैं। चारों दोस्त जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। सुबह शाम दोस्त किसी तरह हवेली से निकल आते हैं। वे गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। बुजुर्ग गहरी सांस लेते हुए, तुमने तो चमत्कार कर दिया, शायद उस आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में वही भयानक आकृति नजर आती है, जो धीमे से कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है।